हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज के वीडियो में हम एक रीडिंग का पैसेज पढ़ेंगे। तो ये एक स्टोरी है और इसके ज़रिए आप बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स, न्यू एक्सप्रेशंस, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स भी आएंगे बीच में और अच्छी वोकैबलरी दी गई है, ये सब सीखोगे। इसके अलावा फिर पूरा वीडियो देख के जब एक बार पूरी स्टोरी फिनिश हो जाएगी उसके बाद पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो और देख सकते हो आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी मिली है इसके बाद। ठीक है, तो वो आप खुद करेंगे और मैं उसके आंसर्स भी शेयर कर दूंगी इसी वीडियो में लास्ट में। तो आइए अब शुरू करते हैं। वन डे, तो ये रीडिंग पैसेज है। तो अभी मैं इसकी हेडिंग आपको ही बोलूँगी कि एक टाइटल आप इसके लिए इन्वेंट कर सकते हैं अपने आप। तो कोई टाइटल अभी दिया नहीं गया है, इट इज़ ओनली अ रीडिंग पैसेज। तो वन डे अ पुअर बॉय हु वॉज सेलिंग गुड्स। तो वन डे एक दिन, अ पुअर बॉय, सो बॉय नाउन है और उसको डिस्क्राइब कर रहा है पुअर, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो कैसा लड़का? गरीब लड़का। हु वॉज सेलिंग गुड्स, गुड्स मतलब कुछ भी सामान, और वॉज सेलिंग बेच रहा था। तो वॉज सेलिंग हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि ये है ING फॉर्म है यहाँ पे लगी हुई वॉज के साथ, तो इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट में कोई बात हो रही है। तो वो बेच रहा था कुछ सामान। फ्रॉम डोर टू डोर, डोर टू डोर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, मतलब घर घर जाके वो कुछ सामान बेच रहा था। गरीब लड़का था। और क्यों बेच रहा था? टू पे हिज वे थ्रू स्कूल। तो पे हिज वे थ्रू स्कूल इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है ताकि वो फीस भर पाए अपने स्कूल की। पे हिज वे थ्रू स्कूल, तो स्कूल के फीस का भुगतान कर सके, तो इसलिए वो इस तरीके से कमा रहा है पैसे, घर घर जाके अपना सामान बेच रहा है। He found that he had only one thin dime left। तो यहीं पे जैसे है कि ये बच्चा वन डे, तो ही फाउंड है ना, उसको पता चला ही हैड ओनली वन थिन डाइम लेफ्ट। अब थिन डाइम भी एक तरीका है बोलने का कि अगर किसी के पास कम पैसे रह जाएं तो ये है कि इनसफिशिएंट मनी, जो पर्याप्ति ना हो मनी, तो उसको बोलते हैं थिन डाइम, है ना। पैसा, डाइम का मतलब हो गया पैसा, और थिन डाइम एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होगा कि बहुत ही कम पैसे रह गए थे। एंड ही वॉज हंग्री, और वो बहुत भूखा था। ही डिसाइडेड ही वुड आस्क फॉर अ मील। तो उसने डिसाइड किया, फैसला किया, ही वुड आस्क कि वो पूछेगा, फॉर अ मील। तो मील का मतलब होता है भोजन, तो एक भोजन के लिए पूछेगा। एट द नेक्स्ट हाउस, तो अब घूमते घूमते उसको भूख भी लग गई है, तो नेक्स्ट घर जो होगा उसमें वो भोजन के लिए पूछेगा। हाउ एवर ही फ्लस्टर्ड, तो हाउ एवर यहाँ पे है लेकिन, ही फ्लस्टर्ड, और फ्लस्टर्ड का मतलब होता है कि वो घबरा गया या उलझन में आ गया, परेशानी हुई उसको, क्योंकि अचानक से क्या हुआ, ही फ्लस्टर्ड, वो अचानक से थोड़ा सा घबरा गया। When a lovely young woman opened the door, जब एक सुंदर सी युवा लड़की ने, लेडी ने दरवाज़ा खोला। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला। इंस्टेड ऑफ अ मील ही आस्क्ड फॉर वाटर। अब क्योंकि वो घबरा गया तो पूछना तो उसने खाने के लिए था, तो घबराहट में उसने क्या किया, इंस्टेड ऑफ अ मील, और इंस्टेड का मतलब होता है कि इसके बदले कि वो खाने के लिए पूछता, ही आस्क्ड फॉर वाटर, उसने पानी के लिए पूछा कि पानी मिल सकता है। शी थॉट ही लुक्ड हंग्री, सो शी ब्रॉट हिम अ लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क। शी थॉट, तो उसने सोचा, ही लुक्ड हंग्री, कि वो भूखा लग रहा था, सो इसलिए, शी ब्रॉट हिम, वो उसके लिए लाई। ब्रॉट हिम का मतलब होगा कि उसके लिए ले आई। ब्रिंग का पास्ट टेंस है ब्रॉट, तो लाई। अ लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क, एक बड़ा सा ग्लास जिसमें कि मिल्क था, दूध था। ही ड्रैंक इट स्लोली एंड देन आस्क्ड, तो ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ड्रैंक, उसने वो पिया, दूध पिया, स्लोली, धीरे, एंड देन आस्क्ड, और फिर पूछा। तो ये देखिए, ये वर्ब हो गया, ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ये वर्ब हो गया। वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है वो होता है एडवर्ब। ये वर्ब है और ये एडवर्ब है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच साथ साथ हम कर रहे हैं। हाउ मच डू आई ओ यू, तो इसका, इस वर्ड का मतलब होता है ओ। ओ मीन्स कि मैं कितने पैसे आपके देनदार हूँ, मतलब कितने पैसे दूँ मैं आपको। हाउ मच डू आई ओ यू,
तो मैं कितने पैसे आपको दूँ, या मैं कितने पैसों का ऋणी हूँ और कितना दूँ मैं आपको। यू डोंट ओ मी एनीथिंग। तो क्वेश्चन है ये, वो बताती है कि तुमको मुझे कोई पैसे नहीं देने हैं। शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया कि ये पूछ रहा है जबकि मैं कितने पैसे दूं, तो कह रही नहीं आप तो कुछ भी पैसे आपको नहीं देने हैं। शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, मदर हैज़ टॉट अस नेवर टू एक्सेप्ट मनी फॉर अ काइंडनेस। इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो डायरेक्ट स्पीच है, जो कि डायलॉग बोला जा रहा है। जो भी बोल रहा है डायरेक्ट स्पीच में बोल रहा है कि मदर हैज़ टॉट अस, माँ ने हमें सिखाया है। टीच का पास्ट टेंस हो गया टॉट, तो पढ़ाया या सिखाया है। नेवर टू एक्सेप्ट, कभी नहीं, और एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए पैसा फॉर अ काइंडनेस। तो अगर आप कोई दयालुता का काम करते हो, दया से भरा कोई काम करते हो, उसके बदले पैसे कभी नहीं लेने चाहिए। तो ये वो गर्ल कहती है जो कि वहाँ घर में जिसने दरवाज़ा खोला है कि उनकी माँ ने उन्हें समझाया है या बताया है। ही सेड देन आई थैंक यू फॉर माई हार्ट। तो ही सेड मतलब कि जो ये बॉय है, पुअर बॉय है, वो कहता है ओके, जब आपको पैसे नहीं लेने हैं देन आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट, आपको दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गए, मतलब ये उसका डायरेक्ट स्पीच में डायलॉग है। एज हावर्ड कैली लेफ्ट दैट हाउस। तो अब हमको पता लग रहा है सेकेंड पैराग्राफ में, ये सेकेंड पैराग्राफ है, यहाँ पे इसकी नंबरिंग भी दी हुई है क्योंकि बाद में जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम तो इन्होंने पैराग्राफ वाइज पूछा होगा क्वेश्चन, तो वो भी आपको पता होना चाहिए किस पैराग्राफ पे आंसर मिलेगा या कहाँ से आपको वर्ड्स ढूंढने हैं। तो अब आपको पता लग गया कि बॉय का नाम है हावर्ड कैली। हावर्ड कैली लेफ्ट दैट हाउस एज हावर्ड कैली लेफ्ट दैट हाउस। अब जैसे ही हावर्ड कैली ने वो घर छोड़ा, मतलब वहाँ से निकल गया, अब उसका काम हो गया। अभी पैसे जितने उसको डोर टू डोर जो वो अपने बेच रहा था सामान, पैसे मिल गए होंगे, और जो भूख लग रही थी उसने मिल्क पी लिया। अभी उसने वहाँ घर छोड़े जहाँ वो बेच रहा था सामान। ही नॉट ओनली फेल्ट स्ट्रॉन्गर फिजिकली। तो नॉट ओनली का मतलब होता है, नॉट ओनली जो है ये वर्ड, ये जो फ्रेज है ये हमेशा फॉलो करती है बट ऑल्सो से। तो उसी सेंटेंस में जैसे नॉट ओनली यूज हो गया, अभी आगे देखिए यहाँ बट है, यहाँ पे ऑल्सो है, तो बट ऑल्सो भी पूरे सेंटेंस में हमको यूज करना ही होता है। तो ही नॉट ओनली फेल्ट स्ट्रॉन्गर, तो नॉट ओनली का है केवल इतना ही नहीं बल्कि ये भी, ये मतलब होता है इसका, नॉट ओनली केवल ये ही नहीं, बट ऑल्सो बल्कि ये भी। तो ही नॉट ओनली फेल्ट स्ट्रॉन्गर, वो उसे केवल इतना ही नहीं कि उसको और ताकत महसूस हुई, स्ट्रॉन्गर ताकतवर, या उसको ताकत महसूस हुई फिजिकली शारीरिक रूप से, बट हिज फेथ इन गॉड एंड मैन ऑल्सो ग्रू। तो उसका जो विश्वास था, लेकिन बट ऑल्सो है ना, तो यहाँ पे है लेकिन, जो उसका फेथ था, विश्वास था भगवान में, गॉड में, एंड मैन इंसानों में, ऑल्सो ग्रू स्ट्रॉन्ग, वो भी और बढ़ गया और स्ट्रॉन्ग बन गया, ठीक है, और ताकतवर बन गया। तो ग्रो का पास्ट टेंस हो गया वर्ब का ग्रू, बन गया। तो भगवान पे क्यों? क्योंकि भगवान ने अचानक से उसकी मदद कर दी इंसान के रूप में, क्योंकि जो भगवान मदद करता है तो इंसान के ही रूप में मदद करता है। तो देखिए यहाँ पे अर्लियर ही वॉज रेडी टू गिव अप एंड क्विट। तो अर्लियर इससे पहले ही वॉज रेडी टू गिव अप, गिव अप मतलब हार मान लेना, क्योंकि वो बहुत गरीब है और बड़ी मुश्किल से अपनी फीस दे पाता है। तो उसने क्या सोचा था, भूख लग रही है, पैसे हैं नहीं, तो पहले उसने क्या सोचा कि चलो मैं हार मान लेता हूँ। और क्विट, तो क्विट का भी मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना। जो मेहनत कर रहा है घर घर जाके तो वो छोड़ देता हूँ। तो ये उसका मन में पहले ये आया था आइडिया, लेकिन बाद में उसने छोड़ दिया ये। ईयर्स लेटर, अब थर्ड पैराग्राफ शुरू हो गया है। तो कहानी जो है बच्चे की पहले हमने पढ़ी, उसके बाद हमको पता लगा क्या उसको हेल्प मिली, फिर हमने देखा उसकी पहले की माइंड की कंडीशन क्या थी और अब क्या हो गई है। जब उसको हेल्प मिली तो उसका विश्वास भगवान पर, इंसानों पर और बढ़ गया। अब देखते हैं क्या हुआ। अब कहानी बहुत आगे बढ़ जाती है। ईयर्स लेटर, बहुत सालों के बाद, दैट यंग वुमन बिकेम क्रिटिकली इल। तो वही यंग वुमन जिसकी हमने अभी बात की थी, तो वो हो गई क्रिटिकली, तो होता है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में,
ठीक है, तो वो बीमार पड़ गई और बहुत बुरी हालत थी उसकी। बिकेम सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, बन गई, बुरी तरीके से बीमार हो गई। द लोकल डॉक्टर्स वर बैफल्ड। बैफल्ड का मतलब होता है जैसे कि बहुत हैरान हो गए। लोकल डॉक्टर्स, जो स्थानीय डॉक्टर उन्होंने बुलाए होंगे चेकअप के लिए, वो भी बहुत हैरान हो गए कि इतनी बुरी हालत हो गई इसकी, इतनी बुरी तरीके से ये बीमार है। दे फाइनली सेंट हर टू द बिग सिटी। फाइनली, आखिरकार उन्होंने, डॉक्टर्स ने उसको भेजा, सेंट हर, उसको भेजा टू अ बिग सिटी, तो एक बड़े शहर में इलाज के लिए। वेयर दे कॉल्ड इन स्पेशलिस्ट्स टू स्टडी हर रेयर डिजीज। वेयर दे कॉल्ड, जहाँ पे उन्होंने बुलाए स्पेशलिस्ट्स, और स्पेशलिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, तो जो उसी बीमारी का पता लगाएं, डील करें उसमें, तो उनको बुलाया। टू स्टडी हर रेयर डिजीज। अब रेयर मतलब दुर्लभ, अजीब सी बीमारी है जो समझ में नहीं आ रही उनके, तभी उन्होंने उनको बड़े शहर में भेजा है, तो इस बीमारी को, वो दुर्लभ बीमारी को समझे और इलाज करे। डॉक्टर हावर्ड केली वॉज कॉल्ड इन फॉर द कंसल्टेशन। अब कंसल्टेशन मीन्स परामर्श, सलाह लेते हैं जब डॉक्टर से, तो डॉक्टर हावर्ड केली, इसको भी बुलाया गया। वॉज कॉल्ड इन, तो वॉज कॉल्ड है मतलब पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, उसको भी कंसल्टेशन, परामर्श के लिए बुलाया गया। व्हेन ही हर्ड द नेम ऑफ द टाउन शी केम फ्रॉम। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, द नेम ऑफ द टाउन, उस शहर का नाम, शी केम फ्रॉम, जहाँ से वो आई थी, जब उसने उस शहर का नाम सुना जहाँ से वो आई थी, अ स्ट्रेंज लाइट फिल्ड हिज आईज। तो स्ट्रेंज मतलब अजीब सी, और लाइट फिल्ड हिज आईज का मतलब हो गया अजीब सी चमक उसकी आंखों में आ गई, क्योंकि वो भी तो उसी शहर में रहता था पहले जब वो बच्चा था। इमीडिएटली, जल्दी ही रोज, वो खड़ा हुआ, राइज का पास्ट टेंस है रोज, वो खड़ा हुआ, एंड वेंट डाउन द हॉल, और हॉल में नीचे चला गया, ऑफ द हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में जो हॉल था उसमें नीचे चला गया, टू द पेशेंट्स रूम, पेशेंट के रूम में चला गया। ड्रेस्ड इन हिज डॉक्टर्स गाउन ही वेंट इन टू सी द वुमन। ड्रेस्ड इन हिज डॉक्टर्स गाउन, अब वो डॉक्टर है क्योंकि, तो उसने डॉक्टर वाला वो कोट भी पहना हुआ है, गाउन पहना हुआ है, तो वो कहाँ गया, वो वुमेन को देखने के लिए, उस लेडी को देखने के लिए वो गया। ही रिकग्नाइज्ड हर एट वंस। रिकग्नाइज मीन्स पहचान लेना, उसने फट से, एट वंस फट से, जल्दी से उसे पहचान लिया। डिटर्मिन टू डू हिज बेस्ट टू सेव हर लाइफ। डिटर्मिन मतलब दृढ़ निश्चयी हो जाना। डिटर्मिन टू डू हिज बेस्ट, तो दृढ़ निश्चयी हो गया कि बेस्ट करूँगा, गुड बेटर बेस्ट, तो सबसे अच्छा जितना बन पाएगा मैं करूँगा, टू सेव हर लाइफ, इसकी लाइफ बचाने के लिए मुझे करना है। ही वेंट बैक टू द कंसल्टेशन रूम, तो जब उसने देख लिया कि ये तो वही लेडी है जो वहाँ से आई है, तो तब वो उसके बाद ये सोच लिया उसने कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना है इसकी लाइफ बचाने के लिए। फिर वो वापस चला गया अपने कंसल्टेशन रूम में, परामर्श जहाँ होता है, जो डॉक्टर का रूम होता है, वहाँ अपने कैबिन में चला गया। फ्रॉम दैट डे ही गेव स्पेशल अटेंशन टू दिस केस। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ही गेव, उसने दिया, स्पेशल अटेंशन टू दिस केस, इस केस पर उसने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया कि मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूँगा अभी। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल द बैटल वॉज वन। तो लॉन्ग स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब संघर्ष जो कि बहुत लंबा खिंच गया, क्योंकि बीमारी काफ़ी देर तक चली होगी, इलाज काफ़ी देर तक चलता रहा होगा। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद, द बैटल वॉज वन। तो बैटल यहाँ पे युद्ध है। अब ये युद्ध दूसरे टाइप का है, बीमारी के साथ लड़ाई। द बैटल वॉज वन, तो ये जो युद्ध है वो जीत लिया उन्होंने, डॉक्टर और उसकी टीम ने जीत लिया। फोर्थ पैराग्राफ अब है, डॉक्टर केली रिक्वेस्टेड द बिजनेस ऑफिस टू पास द फाइनल बिल टू हिम फॉर अप्रूवल। तो डॉक्टर केली ने रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, कहाँ पे, बिजनेस ऑफिस में, तो उसने ऑफिस में रिक्वेस्ट करी टू पास द फाइनल बिल, कि जब फाइनल बिल बनेगा तो उसको कहाँ देना है, उसके टू हिम, तो वो दिया जाए, पास किया जाए उसके पास, फॉर अप्रूवल। तो अप्रूवल का मतलब होता है सहमति, कि मैं भी उस बिल को देखूंगा, ये उसने रिक्वेस्ट की है बिजनेस ऑफिस में। जब वो फाइनल बिल बनाए तो पहले उसके पास ले आए उसकी सहमति के लिए। ही लुक्ड एट इट, अब इट यहाँ प्रोनाउन है जो बिल के लिए यूज हुआ है,
कि जब उसके पास बिल आया तो ही लुक्ड एट इट, उसने बिल को देखा, देन रोट समथिंग ऑन द एज, और रोट मतलब राइट का पास्ट टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, रोट लिखा, समथिंग कुछ, ऑन द एज, एज का मतलब होता है कॉर्नर में, मतलब सबसे नीचे, जैसे कि पेज का भी बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होता है, एज किनारा, उसने किनारे पे बिल के कुछ लिखा, एंड द बिल वॉज सेंट टू द वुमेन्स रूम, और फिर वो बिल को वॉज सेंट भेज दिया गया वुमेन्स रूम, लेडी के रूम में। यहाँ पर भी पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। शी फियर टू ओपन इट, शी अब लेडी है वो जो अभी बीमारी जिसकी ठीक हुई है, फियर्ड वो घबराई हुई थी, टू ओपन खोलने के लिए, इट बिल के लिए यूज किया गया है। घबराई इसलिए थी क्योंकि अब बहुत टाइम उसको भी हॉस्पिटल में हो गया है तो पता नहीं कितना बिल बना होगा। फॉर शी वॉज श्योर इट वुड टेक द रेस्ट ऑफ हर लाइफ टू पे इट ऑल, फॉर शी वॉज श्योर क्योंकि उसको पूरा यकीन था, इट वुड टेक वो लेगा, द रेस्ट ऑफ हर लाइफ उसकी बाकी जो जिंदगी है वो ले लेगा, टू पे इट ऑल मतलब कि बिल चुकाने में जो बाकी की जिंदगी है वो उसको गुजारनी पड़ेगी। इतना बड़ा भारी बिल तो बन ही गया होगा, उसका उसको पक्का यकीन था क्योंकि हॉस्पिटल भी बड़े शहर में है और अच्छा है, सारी फैसिलिटीज है, सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं यहाँ पे। फाइनली शी लुक्ड एंड समथिंग कॉट हर अटेंशन, फाइनली आखिरकार शी लुक्ड उसने देखा, एंड समथिंग और कुछ चीज, कॉट हर अटेंशन। अब कॉट हर अटेंशन जो है ये एक फ्रेज है कि कुछ उसको दिखाई दिया या उसका ध्यान आकर्षित हुआ किसी चीज की तरफ। ऑन द साइड ऑफ द बिल, बिल के साइड में कुछ लिखा हुआ है तो वहां पे उसका ध्यान आकर्षित हुआ कि क्या लिखा गया है। शी रेड दीज वर्ड्स, अब उसने पढ़े, रीड की पास्ट टेंस है ये, रेड दीज वर्ड्स उसने ये वाले वर्ड्स पढ़े, शब्द पढ़े। पेड इन फुल, पेड इन फुल मतलब पूरा भुगतान कर दिया गया है। विद 1 ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास दूध के ग्लास के द्वारा पूरा का पूरा भुगतान कर दिया गया है। साइंड डॉक्टर हावर्ड कैली, और साइन किया हुआ था और डॉक्टर हावर्ड कैली ने वहाँ लिखा हुआ था अपना नाम। अब उसको समझ आ गया कि ये जो डॉक्टर है, अब ग्लास ऑफ मिल्क से उसको समझ आ गया कि ये वही डॉक्टर है कि जो बाद में यही बच्चा आगे जाके बड़ा डॉक्टर बना है। When she understood, जब उसको ये समझ आ गया, tears of joy flooded her eyes, flooded मतलब बहुत सारे आंसू आ जाना, तो flood मतलब एक तरीके से बाढ़ ही आ गई आंसुओं की, tears of joy, लेकिन ये जो tears थे, जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे, वो उसकी आंखों में भर गए। as her happy heart prayed, और उसका दिल जो था वो खुश था और उसने प्रार्थना करी। as जैसे ही उसके खुश दिल ने प्रार्थना करी, थैंक यू गॉड, हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दैट योर लव कि आपका प्यार, हैज़ स्प्रेड अब्रॉड, तो वो फैल गया है, अब्रॉड मतलब चारों ओर। अब वो जहाँ रहती थी टाउन में और बड़े शहर में एक ये बिग सिटी में आ गई है, तो कह रही है कि आपका जो प्यार है वो तो हर जगह फैल गया है। थ्रू ह्यूमन हार्ट्स, अब कैसे फैला है, थ्रू ह्यूमन हार्ट्स इंसानों के दिलों के द्वारा, और हैंड्स और उनके हाथों के द्वारा, क्योंकि हाथ से ही सेवा की जाती है और दिल से दुआएं दी जाती है। तो आपके बनाए हुए जो इंसान हैं उनके दिल और उनके हाथों के द्वारा जो आपका प्यार है वो हर जगह फैल गया है। तो फ्रेंड्स, मॉरल तो स्टोरी का यही है कि जब हम निस्वार्थ भावना से दूसरे लोगों की सेवा करते हैं, मतलब अपना उसमें कुछ स्वार्थ नहीं होता हमारा, तो तब क्या होता है, हमारी भी इसमें भलाई होती है और कहीं ना कहीं भगवान तो सब कुछ देख रहा है, तो नेक काम का फल अवश्य ही मिलता है, ज़रूर मिलता है। और जितने भी हमने अभी नए वर्ड्स, फ्रेजेस वगैरह पढ़े हैं इसमें, ये सब मैंने आपके लिए अलग से लिस्ट बनाई है, तो जब ये टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूँगी साथ में वर्ड मीनिंग भी पोस्ट कर दूँगी। तो अभी चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, तो आप खुद पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स क्योंकि फिलअप्स है। The poor boy managed to pay his fee by dash from door to door, तो इसमें वर्ब वगैरह फिल करना है, किसी में कुछ और वर्ड फिल करना होगा तो वो पैराग्राफ आपको देखना पड़ेगा, पीछे कंसल्ट करना पड़ेगा और तब आप इसको आंसर कर सकते हैं। द बॉय वॉन्टेड टू आस्क फॉर अ डैश
बट एंडेड अप आस्किंग फॉर वाटर। ये तो आप खुद पढ़ेंगे, आपको ईजिली आंसर मिल जाएंगे, 1 वर्ड आंसर है ये। लेकिन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन MCQ की तरफ, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी होते हैं, इसमें बहुत ही क्लोज आंसर्स होते हैं सबके, उनमें से हमको एक चूज करना होता है। बिफोर ही एक्सेप्टेड मतलब उसने स्वीकार किया अ ग्लास ऑफ मिल्क फ्रॉम द लवली वुमन, तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा ये आप पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, क्योंकि इसके आगे मैं इसके आंसर आपके साथ शेयर भी कर लूँगी, तो आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इन 2 क्वेश्चंस का। और ये वाले जो फिलअप्स हैं अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आप कर सकते हो, सो दैट ये रीडिंग पैसेजेस हर एक एग्ज़ाम में आते हैं हमारे, तो हमें इनका आंसर ढूंढना आना चाहिए पैसेज में से। और कहीं तो आपका ये भी दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन है अ वर्ड इन पैराग्राफ 1 दैट मीन्स बिकेम नर्वस और कन्फ्यूज्ड इज, तो आपको पैराग्राफ 1 में से ये वाला वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग है बिकेम नर्वस और कन्फ्यूज। वैसे मैंने आपको बताया भी था, तो आपको ईजिली पता लग जाएगा कौन सा वर्ड है वो। इस तरीके से आपका रिविजन भी हो जाएगा पैराग्राफ का। और ये भी है आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल द बैटल वॉज वन, तो बैटल हियर रेफर्स टू द बैटल ऑफ सेविंग। फिर आप क्या कौन सा वर्ड भरोगे कि इसकी सेंस कंप्लीट हो जाए, तो इस तरीके से आप खुद सॉल्व कीजिए इसको। और ये MCQ की भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप यहाँ से एक बार और पैराग्राफ देख लीजिए, ये 1st, 2nd एंड 3rd पैराग्राफ है, और ये है 4th पैराग्राफ, और लास्ट ये है। तो अब मैं आपके साथ आंसर शेयर कर लेती हूँ, अगर आपने सॉल्व किया है तो आप यहाँ से टैली कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये हैं इस क्वेश्चन वाइज आंसर्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट खींच ले सकते हो, या अगर आपने खुद सॉल्व किया है तो इट इज़ वेल एंड गुड, बट यू शुड ऑल्सो ट्राई टू प्रैक्टिस। अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली जो पैसेजेस हैं उनको समझना और अपने वर्ड्स में आंसर करना आ जाएगा, और ये MCQs के आंसर है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में लिख के भी बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।